जितना ही निष्ठावान होंगे आप उतनी ही ऊंचाई पर जाएंगे। तीसरी बात, आपको बचपन में गुरुजी ने सिखाया होगा कि माँ सरस्वती का अपमान मत करो। माँ सरस्वती में स्लेट में पैर लग जाए, किताब में पैर लग जाए तो उसको माथे से सटाओ। तो आज आप लोगों को विद्यापीठ ने जिस माँ सरस्वती को आपने अपने मस्तक में संजोया था, हाथ में संजोया था, आज आपके आज विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने आपके हृदय में उसको संजो दिया। आपको जो मेडल दिए गए हैं उसमें माँ सरस्वती का फोटो है। उस फोटो का अनादर नहीं करेंगे, उसका हमेशा आदर करेंगे। अब आदर कैसे होगा? आज मैं देखता हूँ आज की सभ्यता में लोग उत्सव त्योहार में सड़क पर लिख देते हैं वेलकम, शुभकामना वगैरह वगैरह लिख देते हैं सड़क पर और उसको रौंदते हुए सब लोग चले जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन यही होगा कि जहाँ इस तरह की लिखावट सड़क पर देखें उस पर कभी लात मत रखें, क्योंकि वह माँ सरस्वती है। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात, बच्चों के प्रति आप सक्रिय रहें। बच्चों को जितना स्नेह देंगे बच्चे आपसे उतना ही जुड़ेंगे। हर बात में मार ही साधन है, कोई बात नहीं है। मैं एक घटना आपको बतला रहा हूँ। धमरी में अंग्रेजी इंग्लिश स्कूल है। आज से 10 साल के लगभग की बात है। गोसाई टोला इसीपुर में है। वहाँ के एक बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। उसने हिंदी में बात किया तो शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी और 50 रुपये का फाइन कर दिया। वो गार्जियन मेरे पास आए शाम को कि ऐसे ऐसे हो गया सर, हम क्या करें। हम कहते अगर हमारे पास तुम आए हो और हमको ले जाना चाहते हो तो तुम कल मेरे पास 9:30 बजे आओ और बच्चे को भी लेकर के आओ। वो लेकर के आया। मैं गया उस स्कूल को। वहाँ का जो चपरासी था गेट मैन, वो कहता है कि क्या नाम है, लिख करके दीजिए। हम क्या, हम लिखना नहीं जानते हैं, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। कहो कि एक आदमी मिलने आया है, वो आपसे भेंट करना चाहता है। गया, कहा तो कहा कि ले आओ। हम गए। हम कहे कि सर यह आप बतलाइए कि इस लड़के की क्या गलती थी जो कि इसको शिक्षकों ने मारा भी, आर्थिक दंड भी दिया और शारीरिक दंड भी दिया। सो कितना इन्होंने जघन्य अपराध किया था। तो प्रिंसिपल ने उस लड़के से पूछा कि किस क्लास में पढ़ते हो? दूसरा क्लास। कहा कि फलाने शिक्षक को बुलाओ। चपरासी को कहा। चपरासी गया और उस शिक्षक को बुला करके ले आया। कहा कि इसको क्यों कल मारे आपने? बंधु मेरी बात आप सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। कहा कि क्यों मारा आपने इसको कल? कहा कि इसने हिंदी में बात किया, इसलिए इसने क्या कहा था, हम इसको मारे। तो कहा कि दोनों तरह का दंड क्यों दिया? ये बढ़ते ही जा रहा था। तो कहा मैंने कि ठीक है सर, आपके पास ये बच्चे कितने घंटे रहते हैं? 6 घंटा, 7 घंटा, इतना भी नहीं। आप बतलाइए, ये बाकी समय तो अपने माँ बाप के पास रहता है, अपने समाज में रहता है। वह समाज अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, वह हिंदी ही में बात करता है, अपनी मातृभाषा में बात करता है। अब बतलाइए कि आप इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर इसने हिंदी में बोल दिया इसको सब दंड हो। एक काम कीजिए, आप आपने क्या कहा था, इसको पहले इसके गार्जियन को, इसके माँ बाप को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सिखाइए, तब इन बच्चों को पढ़ाइए।
उसने कहा कि आप बहुत बोलते हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं बोलता हूँ। अगर मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री होता, राष्ट्रपति होता, तो आज सबको बोलिया बिस्तर बात करके 7 समंदर भेज दिए। तो यही बात है। उसके बाद समय के अभाव के कारण मैं अब कुछ बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग कम से कम एक बात जरूर करोगे अपने जीवन में कि अपने वाणी, विचार और व्यवहार को कभी दूषित नहीं होने दें। ये हमको 8वीं क्लास में अताज विनोबा भावे के द्वारा मिला था कि अपने वाणी और विचार को दूषित, व्यवहार को दूषित नहीं होने देना। और मैं 1950 से लेकर के आज तक मैं 78 से 12 हाथ में हूँ। कोई कह देते हैं कि मुझसे अब सब सुना है ना, इसलिए अपने वाणी और विचार